लिखा है पृथ्वीराज रासो। हाँ जी सर। एक बहुत ही फेमस दो लाइन है जो हर कोई जानता है, जो कहते हैं उसे कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मत चुको चौहान। इसका बैकग्राउंड क्या है? सर इसके अंदर जैसे चंद्रप्रदाई जी ने अपने वो पृथ्वीराज आसो में एक्सप्लेन किया है, तो इसमें उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो बैकग्राउंड बताएं हमें। सर मोहम्मद गौरी के साथ जो पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था, उसके अंदर मोहम्मद गौरी के दरबार में जब उनको पेश किया गया था, तो जो उनकी अंगुली आंखों पे जो पट्टी बांध दी गई थी, तो पृथ्वीराज चौहान को ये जो लाइनें हैं वो मोहम्मद गौरी की आंखों पर पट्टी क्यों बांधी गई थी? सर उनको अंधा करने, क्योंकि वो युद्ध बंदी बनाए गए थे तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था उसके अंदर, तो इसलिए वो एग्जैक्ट उनकी लोकेशन बताया जा रहा था कि मोहम्मद गौरी यहाँ बैठे हैं, तो आप उनको मतलब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान उनको तीर से मार सकते। हरियाणा के जाट और राजस्थान के जाट क्या अंतर है? सर जैसे हरियाणा के जाट और राजस्थान के जाटों में एक तो सर समृद्धि का स्तर है, इकोनॉमिक जो स्तर है वो हरियाणा के जाटों में बेहतर नज़र आता है कंपेयर टू राजस्थान में। साथ ही क्योंकि सर राजस्थान में पॉलिटिकली भी जाटों के बजाय, जब एंशिएंट टाइम में हम मिडाइवल टाइम में देखते हैं तो राजपूतों का साम्राज्य था, तो राजपूत राजा हुआ करते थे, जबकि हरियाणा के अंदर ऐसा नहीं था सर। हरियाणा में स्थानीय जाट समुदाय का ही। अच्छा, आपने कहा जो हरियाणा के जाट ज़्यादा समृद्ध, तो फिर वहाँ के जाट रिजर्वेशन आरक्षण के लिए क्यों बात करते हैं? जब वो समृद्ध हैं तो आरक्षण की क्या जरूरत है? सर जैसे हरियाणा के जाटों की समृद्धि का जो मेन कारण था वो एग्रीकल्चर था, जो कि रिवॉल्यूशन के बाद काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया था। लेकिन अब करंट सिनारियो में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि उनके रोजगार, तो उनको आरक्षण चाहिए। आपका क्या मत है, मिलना चाहिए या नहीं? नहीं सर, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी रामपाल केस के अंदर ये बताया था कि आरक्षण सिर्फ सोशली एजुकेशनली फ्रंट पे दिया जा सकता है, तो इन दो पैरामीटर्स पे हरियाणा के जाटों को खरा नहीं उतरा गया था, इसलिए उनकी जो हरियाणा सरकार ने उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। अच्छा, मुझे हिस्ट्री को डेड सब्जेक्ट कहा जाता है, क्या आप एग्री करते हैं इससे? हिस्ट्री इज अ डेड सब्जेक्ट। सॉरी सर, मैं सहमत नहीं हूँ इस चीज़ से, क्योंकि हिस्ट्री डेड सब्जेक्ट इन द कहने का सेंस था कि उसमें पुराने तथ्यों की जानकारी ली जाती है, लेकिन सर वो हिस्ट्री बेसिकली एक जैविक सब्जेक्ट है सर, वो हमेशा रिलेवेंट रहता है। हिस्ट्री को लिखने के लिए दो चीज़ें बताइए आप, दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखी जानी चाहिए हिस्ट्री लिखने के लिए। सर हिस्ट्री लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो तटस्थता जरूरी है सर, कि हम किसी भी चीज़ का बायस्ड ना लिखें। साथ ही सर हम लोग जो भी हिस्ट्री में लिख रहे हैं उसको फैक्ट एंड फिगर से सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि उसकी सत्यता बन नहीं रहे सर। अच्छा, गुजरात राजस्थान के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए कौन सा पैरामिलिट्री फोर्स है? सर बीएसएफ। और हमारा नेपाल भूटान के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए कौन सा फोर्स है? सर एसएसबी है। और म्यांमार के बॉर्डर के लिए? सर आसाम राइफल्स और बीएसएफ है सर। अब जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल के लिए, उसमें आप कुछ पैरामिलिट्री फोर्स का नाम बताइए। ये तो बॉर्डर वाले हो गए सर। सीआरपीएफ है जो कि, और साथ में जो गवर्नमेंट या जो पब्लिक साइट्स हैं उनके लिए सीआईएसएफ का इस्तेमाल। रैपिड एक्शन फोर्स क्या करता है? सर रैपिड एक्शन फोर्स तो कोई विशेष परिस्थिति के अंदर। लास्ट क्वेश्चन, आजकल देखते हैं कि काफ़ी सारे टूर्नामेंट स्टार्ट हो गए हैं, जैसे ये जो इंडिया में हमारा आईपीएल होता है। आपको लगता नहीं आईपीएल से क्रिकेट में इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है लोगों का? पहले 50 ओवर्स का होता था, टेस्ट मैच होते थे, अब 20 है, 2 घंटे में मैच हुआ खत्म। जैसे मुझे लगता है कि आईपीएल की वजह से क्रिकेट में इंटरेस्ट लोगों का बढ़ा है, पर टैलेंट तो कम हुआ है। नहीं, लगता है टैलेंट कम हुआ है, क्योंकि कोई भी आता है, घुमाता है, चल देता है बस। और 20 ओवर में आपको सबको अगर 10-10 बॉलें भी मिलती हैं तब भी काम पूरा हो जाएगा। सर टैलेंट कम होने का मतलब नहीं, एक डिफरेंट विधा के अंदर टैलेंट डेवलप हो रहा है, जैसे T20 स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, लेकिन सर साथ ही टेस्ट क्रिकेट भी जैसे रिलेवेंट है, तो जो कि टेस्ट क्रिकेट में जो पहले रेजिलेंस वगैरह टेस्ट होता था, टेक्निक्स वगैरह, तो टेस्ट मैच तो आजकल हार्डली होते हैं। सर अभी दोबारा जैसे टेस्ट चैंपियनशिप जैसे सुधार लाए गए हैं, उसकी वजह से टेस्ट क्रिकेट को दोबारा रिलेवेंट करने। आपको याद है लास्ट टाइम इंडियन क्रिकेट टीम कब किसी कंट्री में टेस्ट खेलने गई थी? सॉरी सर, अभी मुझे रिकॉल नहीं। ये इसलिए टेस्ट नहीं खिलाते हैं क्योंकि आजकल टेस्ट में पैसा बहुत कम है। नहीं सर, टेस्ट क्रिकेट में क्रिकेट की उसकी टेक्निक्स की असली टेस्टिंग तो टेस्ट क्रिकेट में होती है, तो टेस्ट क्रिकेट में दोबारा टेस्ट चैंपियनशिप जगह डे नाइट। मैं कह रहा हूँ कि आजकल थोड़ा टैलेंट कम होता जा रहा है, क्योंकि जो अच्छे क्रिकेटर होते हैं वो टेस्ट खेलना चाहते हैं, और जो बल्ला घुमाते हैं वो आजकल 20 खेलना चाहते हैं।
सर आई थिंक ये बल्लेबाज टू बल्लेबाज उनकी स्पेशलिस्ट और उनके माइंडसेट पे डेवलप डिपेंड करता चलिए है। वो मैंने आज के दिन में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप, पब्लिक को कॉन्फिडेंस पुलिस में नहीं है। एफआईआर लॉन्च करने से पब्लिक घबराती है, थाने में जाने से पब्लिक घबराती है कि इंटरोगेशन मेरा ही हो जाएगा और काम कुछ नहीं होगा। ये सर तो इस ऐसी स्थिति क्यों बनी है पुलिस सेवा में और इसमें क्या सुधार लाने की आवश्यकता है पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप में? सर जैसे हम देखते हैं कि पब्लिक और पुलिस के बीच में जो कॉन्फिडेंस डेफिशिएट हो रहा है, तो उसके लिए सर एक तो कॉलोनियल माइंडसेट जो पुलिस का था उसमें सर थोड़ा चेंजेस आने की ज़रूरत थी। साथ ही सर इसमें पुलिस में पॉलिटिसाइजेशन होने की वजह से भी काफ़ी दिक्कतें थी। सर उसमें सुधार के फ्रंट पे हम देखें तो आजकल कई पुलिस स्टेशंस में उन्होंने रिसेप्शन डेस्क जैसे प्राइवेट पब्लिक सेंटर में होता है वैसे सेटअप्स किए हैं, जैसे उड़ीसा में किया गया है। साथ ही सर EFIR का लॉन्च है जिससे पब्लिक पुलिस इंटरेक्शन कम से हो। साथ ही सर कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही सर जैसे दिल्ली पुलिस में कई ऐसे रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं कि पुलिस के जो बीट अधिकारी होता है वो उनके जो वहाँ की लोकेलिटी में उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनसे उनकी समस्याएं जानते हैं। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप मेजर्स। आप